दरअसल एक ही घर में एक माँ और बेटी रहती थी। माँ का उम्र 33 बरस था, बेटी का उम्र 9 बरस था। माँ नर्स का काम करती है और बेटी रोज स्कूल जाया करती थी। एक दिन का बात है कि उस दिन धीरे धीरे शाम हो गया, शाम से रात होने लगा, लेकिन उस बच्ची का माँ घर वापस नहीं आई। बच्ची का दिल घबराने लगा, माँ अभी तक घर क्यों नहीं आई। बच्ची का सब्र का बांध टूट रहा था। बच्ची धीरे इंतज़ार करते करते 12 से 1 बज गया, 1 से 2 बज गया और बच्ची आधी रात को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। पड़ोसी ने उसका आवाज़ सुनकर उसके पास दौड़ते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो। बेटी बोलती है कि पड़ोसी से बताती है कि मेरी माँ आज ड्यूटी गई थी लेकिन घर वापस नहीं आई। पड़ोसी उसके बात सुनते हैं और उसके माँ के नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। पड़ोसी बोलते हैं, ठीक है बेटी, अभी बहुत रात है, इतने रात को हम लोग कहाँ पता लगाने जाएंगे, कल पता किया जाएगा। बच्ची को अपने पास ले जाते हैं, लेकिन बच्ची न रात को सोती है न खाना खाती है और बच्ची अपनी माँ की याद में रोती बिलखती रहती है। सुबह होता है तो उसके ननिहाल फ़ोन कर दिया जाता है। बच्ची के ननिहाल के लोग आ जाते हैं और अपनी बच्ची को रख लेते हैं और अपनी बेटी की तलाश में लग जाते हैं। 30 जुलाई 2024 को वो शाम को घर वापस नहीं आती है। बेटी के इंतज़ार का बांध टूट जाता है, वो रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। जब ये बात ननिहाल को पता चलता है तो उसके ननिहाल के लोग ढूंढने में लग जाते हैं। बच्ची की मौसी रुद्रपुर थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम पता बताती है। पुलिस ने बोल दिया ठीक है खोजेंगे, लेकिन पुलिस वालों का हाल तो पता ही है। आखिरकार 8 अगस्त 2024 शाम को 5:30 बजे के आसपास पुलिस उसकी लड़की के मौसी के पास फ़ोन करती है और दरअसल वो बोलती है कि पुलिस बोलता है फ़ोन करके कि एक लाश मिला है, वो क्या आपकी बहन की है। यह सुनकर उसके घर वाले फ़ौरन आ जाते हैं। एक वसुंधरा रोड होती है, वहाँ बड़े बड़े झाड़ियाँ होती है। रोड के किनारे लाश को उसी झाड़ी में फेंका गया था और वो लाश कंकाल के रूप में मिलता है। उसके घर वाले आते हैं, लेकिन लाश में कोई चमड़ा नहीं थी, कोई मांस नहीं था, वो कंकाल था। लेकिन उसके कुछ कपड़े थे, कपड़े जो पहने हुए कपड़े थे और पर्स से उसके घर वाले पहचान जाते हैं कि ये मेरी ही घर की मेरी बहन या बेटी है। उस पे पुलिस कार्रवाई करना शुरू करती है। रुद्रपुर और हॉस्पिटल और जहाँ जहाँ से वो आती जाती थी वहाँ वहाँ से कैमरे लेकर चेक करने लगता है। 500 से कैमरे चेक होती हैं, सीसी फुटेज चेक किया जाता है। तो उसमें एक कैमरा में वो लड़की का तस्वीर दिखाई देता है, जिससे लड़की टोटो से जाती है और वसुंधरा रोड पर उतर जाती है। जैसे उतरती है तो वो अकेले रहती है, उसके पीछे एक लड़का लग जाता है। उस फुटेज में इतना ही दिखाता है, वो उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की नहीं देती है, वो भी हाथापाई दोनों करने लगता है। इतना ही उस फोटोज में दिखाता है। उस लड़के का तलाश किया जाता है, पुलिस उसकी तलाश करती है कि आखिर ये लड़का कौन था। मेरे हस्बैंड ला कर दिए थे। पुलिस वाले उसके घर पर जाते हैं और वो खुशबू अपने हस्बैंड से बोलती है कि देखिए ना, पुलिस वाले फ़ोन किए थे। उसका हस्बैंड समझ जाता है कोई बात है, वो अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वहाँ जाता है तो लेकिन वो लोग नहीं मिलता है। तब पुलिस ढूंढने में लग जाता है। आखिरकार वो लोग मिल ही जाता है। धर्मेंद्र को 1 हफ्ता बाद में गिरफ्तार कर लेता है और पुलिस उससे सवाल करने लगता है। तो पहले तो इधर उधर के बात से वो फंसाता है, लेकिन उसे दबाव देने पर वो एक कहानी सुनाता है, पुलिस वालों को एक कहानी सुनाता है। 20 जुलाई 2024 का ये बात है। वो बोलता है कि वो लड़की टोटो से जैसे उतरी, मैंने उसके मोबाइल छीनने की कोशिश की, वो मोबाइल नहीं दे रही थी, वो भी हाथापाई करने लगी। लड़की से मारपीट करते करते रोड के किनारे चल जाता है, झाड़ी की तरफ रोड के किनारे चल जाता है। लड़की भी हिम्मत नहीं हारती है, वो भी हाथापाई करती है, लेकिन जैसे उसके दिमाग पर वो धर्मेंद्र नाम का आदमी उसके दिमाग पर मार देता है, जैसे लड़की का ताकत खत्म हो जाता है और लड़की गिर जाती है। जैसे लड़की गिर जाती है तो उसका मोबाइल और पर्स, सामान जो था पर्स में, वो लेकर भागने खोजता है, लेकिन उसे देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो सोचने लगता है क्यों ना मैं इससे रेप भी कर दूँ। फिर उसका इज्जत भी लूटने लगता है और उसे बहुत बेरहमी से मारता पीटता है। ये सब करने के लिए वो सोचता है कि इधर नहीं कोई देख लेगा, तो उसे झाड़ी के उस तरफ ले जाता है, उसे मारपीट करता है और लास्ट में जैसे भागने के खोजता है, वहाँ से सामान लेकर
तो फिर उसे याद पड़ती है कि क्यों ना इसे हम जान से मार देते हैं। वो उस लड़की मरी हुई नहीं थी, लेकिन उसी के दुपट्टा से उसका गला दबाकर मार डालता है। ये कहानी सुनाता है। पुलिस वाले ने इस पे विश्वास कर लेता है और बोलता है यही कातिल है, लेकिन उसके घर वाले ये मानने के तैयार नहीं थे कि यही कातिल है, क्योंकि उनके घर वाले का कहना था कि 1 हफ्ता में शरीर सारा गल कैसे जाएगा, इसके शरीर पर केमिकल डाला हुआ है। अगर वो मरी हुई थी तो अगल बगल लोग जा आ रहे थे तो क्यों नहीं महक रहा था, लाश में बदबू आ जाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं था। और कंकाल इतने जल्दी कंकाल कैसे बन गया, मुझे तो डाउट लग रहा है। लेकिन पुलिस वाले तो आदमी देखकर ही कार्रवाई करता है और उसके घर वाले बहुत सारे सवाल करते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि सीबीआई जांच कराने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं सुनता है। और उनके घर वाले ये भी बोलते हैं कि मेरी बच्ची का क्या होगा, उसके लिए भी सरकार से अपील, पैसे उसे मांगता है उनके फैमिली लेके। उस नर्स के परिवार वाले को गले नहीं खटक रहा है कि उनकी बेटी के साथ यही दरिंदा ने ऐसा किया होगा, क्योंकि जहाँ काम करती थी वहाँ के लोग, मतलब उस हॉस्पिटल के लोग, इन लोग से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, उनके बेटी के बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। 9 साल की बच्ची को परवरिश की मांग की है, उत्तराखंड के सरकार से कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरा देश मांग कर रहा है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उन दरिंदों की फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो फिर इस मामले में क्यों नहीं? ये भी तो किसी की बच्ची थी, ये भी तो किसी की माँ थी। उस 9 साल की बच्ची का पूरा जीवन कैसे पार लगेगा? उसकी माँ नहीं है। ये कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं कि आप लोग के हार्ट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। दोस्तों, इस कहानी से सावधान और सतर्क रहना है हर वो बेटी और हर वो बहन को। जय हिंद, जय भारत।